हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्रिएटिव एकेडमी। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग के एग्जाम में आपके पास क्वांट्स में क्या क्या चीजें आती है, किस तरह से आपको क्वांट्स का जो पेपर है वो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वांट्स वाला सेक्शन जो आपके पास रहता है उसको किस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड ही। बैंकिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं जिस भी टाइप के, चाहे वो आरआरबी है, एसबीआई है, आईबीपीएस है, उसमें क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करनी है, किस तरीके से इस पेपर को अटेम्प्ट आपको करना है ना। क्या क्या सेक्शंस इसमें मैथ्स के रहेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो अगर क्वांट्स की बात करें, क्वांट्स में आपके पास तीन तरह के सेक्शन देखने को मिलते हैं। वैसे सेक्शन होते नहीं है उसमें एक्चुअल में, ये हमने डिवाइड कर दिया है कि हमारे पास एक स्पीड मैथ आता है, एक डीआई आता है और एक अरिथमेटिक का सेक्शन आता है। तो अगर बात करें, सबसे पहला सेक्शन जो आप देखोगे वो क्या है, स्पीड मैथ। मैंने यहाँ पे लिखा है स्पीड मैथ में मतलब आपको, जैसे इसका नाम ही है स्पीड मैथ, जो आपको क्विकली, क्योंकि आपके पास बैंकिंग के एग्जाम में क्वांट्स को अटेम्प्ट करने के लिए टोटल टोटल 20 मिनट्स आपको मिलते हैं, है ना। ठीक है, अगर आप ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, लाइक आईबीपीएस क्रैक करना चाहते हैं, एसबीआई क्रैक करना चाहते हैं, तो लगभग लगभग आपको 28 से 32-33 तक ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आउट ऑफ 35। ठीक है, स्पीड मैथ का सेक्शन रहता है, एक अरिथमेटिक का रहता है, ठीक है, और एक सेक्शन डीआई का रहता है। तो इसमें कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का रहता है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। कुछ एग्जाम्स में ये 5 से 10 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है, और कुछ में 10 मार्क्स का। क्योंकि डीआई क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, आपके पास एक डीआई दे रखी होती है, एक बेसिकली आपने पाई चार्ट या आप कह सकते हो ग्राफ दे रखा होगा या टेबुलर फॉर्म में दे रखा होगा, उससे रिलेटेड आपके पास 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरिथमेटिक सेक्शन और स्पीड मैथ। पहले स्पीड मैथ की बात करें, स्पीड मैथ में सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, बेसिक बॉड मास जो आप यूज करते हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वो इसके अंदर मिलता है। इसके लगभग 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा सेक्शन आपका रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको देखने को मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है आपके पास, कि आपको दो तरह की दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी एक ही क्वेश्चन के अंदर। ऐसे ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 5 मार्क्स के ये भी होते हैं, है ना। 5 क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिलेंगे और आपको बताना होता है कि एक्स ग्रेटर देन वाई है, लेस देन वाई है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, लेस देन इक्वल टू वाई है। तीसरी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो है सीरीज। ठीक है, सीरीज भी अब दो तरह की होती है, एक होती है मिसिंग सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, और दूसरी होती है रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, है ना। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको प्री के एग्जाम में, आपका जो बैंकिंग का एग्जाम है 2 टीयर में होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज आती है आपको प्री में, मेंस में आपको देखने को मिलेगी मैक्सिमम टाइम रॉन्ग नंबर सीरीज, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपके प्री में मिसिंग नंबर सीरीज ही 100% टाइम हो सकता है, लाइक आपकी 5-6 शिफ्ट है, 6 शिफ्ट में से, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम जो होता है वो अलग अलग शिफ्ट्स में होता है, जैसे एक दिन में 4 एग्जाम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं और सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम है, तो उसमें किसी में हो सकता है रॉन्ग नंबर सीरीज भी आ जाए, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है। इसके भी लगभग आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अप्रोक्स अप्रोक्स मान के चलो 15 मार्क्स का ये आपको स्पीड मैथ रहता है, और 15 मार्क्स का जो स्पीड मैथ है ये 15 से बढ़कर 18 भी हो सकता है, तो फिर बाकी सेक्शन ऑटोमेटिकली कम मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, या हो सकता है 10 मार्क्स का आपके पास स्पीड मैथ आए तो बाकी सेक्शन ऑटोमेटिकली आपके पास ज्यादा मार्क्स के आ जाए, क्या पता ये 15 मार्क्स का दे दे। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे किसी ना किसी शिफ्ट में आपके पास अप डाउन चला रहेगा। अदरवाइज अगर हम इसको ऐसे देखें कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतने तरह के हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं। अब जो अरिथमेटिक सेक्शन है ना आपके पास, डीआई, तो देखो डीआई में जो हमारे पास टाइप्स रहते हैं वो डीआई में 3-4 तरह के टाइप्स ही होते हैं बेसिकली। ठीक है,
लाइक आपके पास एक पाई चार्ट वाला हो गया है ना, मैंने अभी आपको बताया एक पाई चार्ट वाला हो गया, डीआई चार्ट हो गया, एक टेब्यूलर हो गया, एक डोनट वाला हो गया, ठीक है, एक डोनट न्यू चला है आजकल ये, और दूसरा बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया। तो इतनी तरह की आपको डीआईज देखने को मिलेगी, है ना, इतनी टाइप्स की डीआईज आपके पास यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल सकती है, और इसमें से कोई भी आ सकती है, तो आप प्रिपेयर्ड रहें, कोई भी डीआई आपको यहाँ पे आ सकती है। तो अर्थमेटिक का सेक्शन जो मैक्सिमम बच्चे जिनको ये सबसे ज्यादा टफेस्ट सेक्शन लगता है बैंकिंग के एग्जाम में, क्यों? इसका रीजन ये नहीं कि उनको आता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा करता है। लाइक मैथ्स में अगर आप स्पीड मैथ कर रहे हो, डीआई कर रहे हो, मैक्सिमम बच्चा इसी को अटेम्प्ट करके आ जाता है, क्योंकि अर्थमेटिक सेक्शन में उसके पास टाइम नहीं बचता। यहाँ पे इसमें 15 मार्क्स यहाँ ले आता है, 10 मार्क्स यहाँ ले आता है, 25 क्वेश्चन करके वो आ जाता है ना। पर अगर हम पीओ की बात करें ना, तो पीओ में ये वाले सेक्शन भी अगर आपके अटेम्प्ट हो गए तो भी आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाता है ना, प्री, क्योंकि प्री के आपके आगे मार्क्स नहीं जुड़ते, वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। अगर अर्थमेटिक की बात करें, अर्थमेटिक के अंदर आपके पास क्या क्या टॉपिक रहते हैं? पहली चीज रहेगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा है परसेंटेज, तीसरी चीज है एवरेज, एज, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स एंड प्लेटफॉर्म्स, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, वर्क एंड वेजेस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया आपके पास। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके पास यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो जो सिर्फ मेंस में आते हैं आपके, है ना, मेंस में ये टॉपिक सारे के सारे आपके प्री में आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस डाल देंगे, क्योंकि लिमिटेड 10 से 7 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ आने हैं, तो जरूरी नहीं है सारे डाल देंगे। आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, और आपके पास मेंसुरेशन हो गया। अच्छा, मेंसुरेशन प्री में भी आ जाएगा आपका ना, मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन बोथ 2D एंड 3D, एरिया तो आएंगे आएंगे, साथ में वॉल्यूम्स भी आपको आ सकता है ना, एरिया वॉल्यूम भी आ सकता है। फिर दूसरा 2D में भी आ सकता है और 3D में भी आ सकता है। 3D में आपका लाइक 3D ऐसा समझ लो, लाइक स्फेयर एक बॉल है, दैट इज 3D, और एक सर्कल दैट इज 2D। तो ये सारा का सारा जो सारी चीजें हैं आपकी किस में रहती है, इसमें आपका क्वांट्स के अंदर रहती है, जो अर्थमेटिक वाला सेक्शन आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब एक चीज का यहाँ पे खास ध्यान रखेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज है, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, ये दो टॉपिक आपके ऐसे हैं जिसपे पूरा अर्थमेटिक, जो पूरे अर्थमेटिक में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखो जब भी आप प्रॉफिट लॉस कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें आपको आनी ही आनी है ना। ये चीजें प्रॉफिट लॉस में भी देखने को मिलती है, रेशियो भी देखने को मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिलेगा, पार्टनरशिप में भी मिलेगा, एज में भी मिलेगा,
है ना, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस। तो ये दो चीजें ना, ये समझ लो कि अर्थमेटिक का जितना भी आपका सेक्शन रहता है उसके लिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके बिना अर्थमेटिक का सेक्शन कर पाना विद शॉर्ट ट्रिक्स, है ना, बिल्कुल इम्पॉसिबल। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स लगेगी वहां परसेंटेज और रेशो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये दो सेक्शन की बात करें तो जो ये हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये डीआई, इसमें तो आता ही यही है। डीआई के अंदर परसेंटेज से रिलेटेड ही पूछा जाता है, रेशियो से रिलेटेड और एवरेज से रिलेटेड ही पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कुछ एक चीजें याद भी होनी चाहिए, कुछ एक चीजें पहले से भी आनी चाहिए। जैसे आपके टेबल्स हो गए, जो टेबल्स है आपको 1 से लेके 30 तक बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, है ना। स्क्वेयर्स हो गए, स्क्वेयर्स आपको याद होने चाहिए 1 से लेके 40 तक पूरे अच्छे तरीके से। क्यूब्स हो गए, 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, है ना। जब तक आपको, और ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन हो गया, ये आपको पूरा 1/1 से लेके 1/20 और लाइक 20/20 तक भी आपको ये ध्यान रखना है। 20/20 कैसे बोल रहे, 1/1 भी पता होना चाहिए, 1/2 भी पता होना चाहिए, 2/2 भी पता होना चाहिए, 1/3, 2/3, 3/3, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये सारा आपको अप टू 1/20 तक टोटल आपको याद होना चाहिए। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स नहीं ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये चीजें याद होगी, इससे फर्दर आप शॉर्ट ट्रिक्स लगा के चीजों को याद कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्वायर है, स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 150 तक ही पेपर में आएंगे। ठीक है, इतने ही आपको यूज होंगे। क्यूब्स है 20 तक इनफ है। स्क्वायर रूट है, अगर आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए भी आपको ये ट्रिक्स, ये चीजें आनी चाहिए, तब जाके आप आगे ट्रिक्स लगा पाओगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा फास्ट वर्क करेगी या आपका टाइम बचाएगी, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। जितना भी सिलेबस है यहाँ पे क्वांट्स का, ये प्री प्लस मेंस का दोनों चीजों का है, प्री में और मेंस में ये चीजें आती है। अगर मेन स्पेसिफिक बात करें, ये जो सिंप्लीफिकेशन है आपका, ये सिंप्लीफिकेशन की जगह आपको अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन की जगह आपको अप्रोक्सीमेशन, उसमें क्या है, एक स्टेप जुड़ जाता है कि आपको चीजों को पहले अप्रोक्सीमेट लेना है, फिर जाके उसको सिंप्लीफाई करना है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसी रहती है। अब क्वाड्रेटिक जरूरी नहीं है, इसमें कई बार आपको लीनियर इक्वेशन भी आ जाती है, लीनियर इक्वेशन भी देखने को मिलती है ना। मिसिंग सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सारी की सारी यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी रीजनिंग का जो सिलेबस है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली बैंकिंग के एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, उससे नेक्स्ट जो आपकी मैथ्स की वीडियो रहेगी उसमें आपको ये भी बता दिया जाएगा कि इसमें बैंकिंग में, एसएससी में आपको क्या फर्क है, क्या सिलेबस में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें आपको अलग से और एसएससी में करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें तो देखो उसमें भी करनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ जो आपका एडवांस मैथ है, जैसे मेंसुरेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह हो गई, है ना, ये सारी चीजें थोड़ी सी और उसमें वहां पे जुड़ जाती है एसएससी में, वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें जुड़ती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।